खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे विवादित बोल सुप्रीम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं, जिसमें एक महिला अफसर भी शामिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग देने का भी निर्देश दिया है और कहा कि विजय शाह के बयान से देश भर में नाराजगी फैली है। कोर्ट ने माफी को अस्वीकार करते हुए एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी को सौंपा। आपको बता दें, एसआईटी के गठन के लिए कोर्ट ने डीजीपी को कल सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है और पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक पेश करने के लिए कहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अपने विवादित बोल के चलते अब उनको एसआईटी जांच का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए डीजीपी को कोर्ट ने आदेशित किया है 10। आपको बता दें, एसआईटी गठन के लिए आदेशित किया गया है कोर्ट की तरफ से, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल रहेगी। तो मंत्री विजय शाह की अब गिरफ्तारी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब एसआईटी गठित करने के निर्देश डीजीपी को दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस एसआईटी में एक महिला अधिकारी को रखने के भी निर्देश हैं। एसआईटी में एक महिला अफसर भी शामिल होगी। तो मंत्री विजय शाह की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। याचिकाकर्ता की जांच में सहयोग के आदेश भी हैं। आपको बता दें कि बयान से देश भर में नाराजगी फैली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। माफी को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने को कहा। तो एसआईटी में एक महिला अफसर भी होगी। तो कर्नल सोफिया पर बयान देकर मंत्री विजय शाह मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल उनको हाई कोर्ट से आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लग गई है, उनको राहत जरूर मिली है, लेकिन एसआईटी का गठन करने के निर्देश जो कोर्ट ने दिए हैं, तो मंत्री साहब को अब एसआईटी जांच का सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर जब आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की बेंच चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बैठी थी। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में मंत्री विजय को लेकर फिलहाल कहा सकता है कि फौरी तौर पर भले कुछ राहत मिली हो, लेकिन राहत इससे भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो गिरफ्तारी पर रोक भले ही लगाई है, लेकिन दूसरी तरफ एक एसआईटी का भी गठित कर दिया। अब एसआईटी जो गठित हुई उसकी निगरानी में जो जांच होगी, वो जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अगला फैसला सुनाएगा। और इस फैसले के आधार पर कह सकते हैं कि इसकी गिरफ्तारी या जिस तरह से कर्नल सोफिया पर दिए गए बयान से जो किरकिरी हुई है और जो विवादित बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही टिप्पणी के साथ नाराजगी जता चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से गिरफ्तारी से भले इनको फौरी तौर पर एक राहत मिल गई हो, लेकिन जो आगामी दिनों में गठित एसआईटी की रिपोर्ट आएगी और एसआईटी की रिपोर्ट में अगर उनको दोषी और उस तरह की कार्रवाई करने की पुष्टि की जाएगी, तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बार फिर कड़ी कार्रवाई होगी और उसके लिए विजय शाह को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी की गई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई ना तो ये समय उचित है और ना तो उच्च पद पर बैठे लोगों को इस तरह की टिप्पणी करना चाहिए। ऐसे लोगों की टिप्पणी को बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता है। तो ये लिहाजा कहा जा सकता है कि जो एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट पर इनका अब आगे का भविष्य तय होगा। हाँ बिल्कुल अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विवादित बोल पर अब मंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लग गई है, लेकिन
मंत्री की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एसआईटी जांच का उनको सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को शाहगंज क्षेत्र में अखंड भारत हिंदू महासंघ के लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा निकाल रहे थे। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने, इसमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जो पाकिस्तान मुर्दाबाद की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। ये लोग जोश में होश खो बैठे थे। अखंड भारत महासंघ ने शनिवार को शाहगंज बाजार में पुलिस चौकी से रुई की मंडी तक तिरंगा यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा था। नारेबाजी करते हुए लोग निकल रहे थे। इसी बीच महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन गिर्ज ने पाकिस्तान मुर्दाबाद की जगह पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाया। ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। तिरंगा यात्रा में चल रहे लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। अर्जुन गिर्ज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब इतना वायरल हो रहा है कि लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। हिंदुवादी नेता गोपाल चाहर और अर्जुन गिर्ज सहित कई अज्ञात पर देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, वैसे तो पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर भारतवासी अपने सैनिकों के शौर्य को सम्मान देने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है और इसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन आगरा में तिरंगा यात्रा में अनोखा देखने को मिला। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे साफ तौर पर लगते दिखाई दिए। जोश में होश खोते नजर आए हैं लोग। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए मनोज, बहुत चौंकाने वाली बात है कि जहां एक तो हिंदुवादी ये नेता हैं, हिंदुवादी नेता की बात करते हैं, गोपाल चाहर और अर्जुन गिर्ज नाम के ये दो लोगों पर देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये मुकदमा दर्ज कांग्रेस नेता के जो उत्तर प्रदेश कमेटी में सदस्य है उसकी तहरीर पर किया गया है। आरोप नाम बताया जा रहा है। तो तिरंगा यात्रा यहाँ आगरा के थाना शाहगंज इलाके में निकाली जा रही थी और ये इतना इनके अंदर जोश दिखाई दे रहा है कि पहले की कुछ सेकंड में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे जो लगा रहे हैं, इससे माहौल बहुत अलग हुआ। और ये वीडियो इतना वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक थाना शाहगंज में तहरीर दी और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन जो शौर्य भारत के सैनिकों ने दिखाया है, जो सैन्य ताकत दिखाई है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी लोग बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं और सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ये चाहे मजाकिया कह लिया जाए या जोश में होश खोना बोल दिया जाए या एक निंदनीय जो नारा इनका है पाकिस्तान जिंदाबाद का जो लगा रहे हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। एक और नेता होने की बात कही जाती है, दूसरी ओर इस तरह का जो पाकिस्तान के लेके जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है, एक समाज में गलत संदेश जाता है क्योंकि लोगों के अंदर एक उत्साह अलग देखा जा रहा है। और इस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो वायरल से छवि जरूर खराब हो रही है। फिलहाल पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, अभी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि सैनिकों के शौर्य को सलाम करने के लिए, देश को नमन करने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी, तिरंगा यात्रा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बेहद ही निंदनीय है। और अब हम बात करेंगे शिकंजे में आईएसआई का एजेंट। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करने के आरोप में रामपुर के टांडा कस्बे के रहने वाले शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। इस घटना ने रामपुर के टांडा कस्बे में हड़कंप मचा दिया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी एजेंसी
आईएसआई के जासूस शहजाद को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रामपुर का रहने वाला शहजाद कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि शहजाद पर आईएसआई को खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। इसके अलावा वह देश में सक्रिय स्लीपर सेल को पैसे उपलब्ध कराता था। उसने आईएसआई के एजेंट को कई भारतीय सिम भी उपलब्ध कराए थे। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। दरअसल यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस रामपुर जिले के निवासी शहजाद को रविवार को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक वह आईएसआई के कई हैंडलर्स के संपर्क में था और गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। साथ ही वह आईएसआई के कई एजेंट्स को पैसा भी पहुंचाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह जासूसी के लिए कुछ लोगों को पाकिस्तान भेज भी चुका है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस को खुफिया जानकारी मिली थी कि रामपुर निवासी एक युवक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तस्करी का काम करता है, जो आईएसआई के संपर्क में है। वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। शहजाद की पत्नी राजिया, जो तांडा के आजाद नगर मोहल्ले में अपने 2 छोटे बेटों के साथ रहती है, उसने अपने पति को बेकसूर बताया। राजिया ने कहा कि मेरे पति कपड़ा व्यापारी हैं। जब बॉर्डर खुले थे तब वह पाकिस्तान से कपड़ा लाते थे। उनकी वहां रिश्तेदारी है, इसलिए 1-2 बार गए थे, लेकिन वह कोई जासूस नहीं है, ना ही कोई जासूसी करते थे। कसूरवार है वो तो उनको तो ठहराया जा रहा है, बेकसूर है, उनको रिहाई दिलवा दो। जितनी मेरी माँ बहन है, मेरा एक बच्चा है, हम तो मर जाएंगे, हमारा कोई सहारा ना है। कल किया, कल 8 बजे का टाइम था, घर से लेके गए। आरोप पता न क्या क्या लगा रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। देखो बेटा, सच तो ये है, तो मेरी गर्दन भी उड़ा दोगे तो मैं बूढ़ी एक ही बोलूंगी। इस बच्चे का ये काम नहीं था, ये काम था बहू भी गलत बात। ये सवारी चढ़ाता अटारी से, रात को चढ़ा दी सवारी, सुबह को उधर से आ गई। ये उसका लत्ता कपड़ा सब सामान लाकर अब बेटा इन्हें अपना बेच दिया। जो भी पैसे मिले सब बेटा ये काम चलता रहा। जब काम वो बंद हो गया तो बेटा ये काम भी बंद हो गया। इस्लामाबाद से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी। और हमारी खास पेशकश वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पिटीशन खारिज, बड़ा झटका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पिटीशन खारिज, बड़ा झटका। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है, जिससे मस्जिद इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के फैसले से संभल में शाही मस्जिद का सर्वे तय हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का आगे मुकदमा चलेगा। बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर की और फैसला सुनाया है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने एक्स पर लिखा, संभल मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज हो गई। दलील यह दी गई थी कि कोर्ट एक तरफा सर्वे कमिश्नर नियुक्त नहीं कर सकता। इससे हट गया है। निचली अदालत ने पिछले साल 19 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। वहीं मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया था कि निचली अदालत ने मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें रखने का मौका दिए बिना एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके लिए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका लगा है। रिवीजन पिटीशन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। और संभल से हमारे संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रईस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वे मामले में रिवीजन जो पिटीशन दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए
मनोज जी, मैं बिल्कुल आपको विस्तार से बताऊंगा। जिस तरह से संबल एक शाही जमा मस्जिद को लेकर जिला कोर्ट ने आदेश दिया था और सर्वे हुआ था, सर्वे दौरान जिस तरह से हिंसा हुई थी, 5 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 40 लोग को जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए थे और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। 80 से 90 लोग जो गिरफ्तार किया है, महिला समेत। तो पुलिस ने एक बड़ी काम हासिल की थी। उसी दौरान जो है संबल जो है आग का गोला बन गया था। किसी न किसी विवाद को लेकर संबल सुर्खियों में बना हुआ था। उसी क्रम में शाही जमा मस्जिद के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और अपना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है शाही जमा मस्जिद के जो कमेटी के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत नहीं मिलती हुई नजर आई है और उन्हें बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप जो है आपकी जो मामला है वो जिला कोर्ट ही देखेगा, यहाँ से वो फाइल को खारिज कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका कहीं ना कहीं सामने देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से संबल की जो शाही जमा मस्जिद के जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो कहीं ना कहीं एक आस लगाए बैठे हुए थे हाई कोर्ट के ऊपर, कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी और सर्वे पर रोक लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे पर रोक नहीं लगी और जो निजी हालात रहे जिले की वही अब जो लगातार सर्वे के कबू न कबू आदेश दे सकते हैं और पुनः सर्वे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर संबल में पुलिस बल तैनात कर दिया है, 34 पुलिस बल तैनात है और ड्रोन कैमरे की निगाह से और सीसीटीवी कैमरे की निगाह में पुलिस जो है नए रखी हुई है और शांति व्यवस्था पूरी तरह से संबल में कायम है। जी बिल्कुल रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मस्जिद कमेटी की रिवीजन याचिका खारिज की गई है, इससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर की हैं। और अब हम बात करेंगे दहेज अभिशाप मजबूर बाप। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में लड़की पक्ष के द्वारा शादी में राइडर गाड़ी एवं फ्रिज और कूलर न दे पाना लड़की के परिवार को भारी पड़ गया। खाली पड़ा मंडप एवं दुल्हन के हाथों में सजी मेहंदी इस बात की गवाही दे रही है कि दहेज रूपी दानों को दहेज न मिलने से बारात वापस लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि खैराबाद थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव की रहने वाली राधा की शादी रविवार की बीती रात में होनी थी। इस दौरान काफी मेहमान थे, धूमधाम से शादी के पुख्ता इंतजाम भी था और सभी के चेहरों पर खुशी थी। बारात आई भी और नाश्ता होने के बाद बाराती नाचते गाते द्वाराचार के लिए निकल पड़े। बारात घर के करीब पहुंचते ही दूल्हे ने राइडर गाड़ी की जिद पकड़ ली और गाड़ी न मिलने की स्थिति में शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच काफी हंगामा हुआ, गहमा गहमी हुई, लेकिन दूल्हे व उसके पिता ने किसी की एक भी नहीं सुनी और बारात वापस लेकर चले गए। लड़की के पिता को यह नहीं पता था कि राइडर गाड़ी न दे पाने पर बारात वापस चली जाएगी। राधा के पिता काफी गरीब हैं, अपना खेत गिरवी रखकर राधा की शादी की तैयारी की थी। दुल्हन राधा की शादी बेनूपुर ग्राम पंचायत के रहने वाली विकास के साथ तय हुई थी। राधा के चचेरे आपको बता दें, राधा के चेहरे पर खुशी थी, हाथों पर मेहंदी लगी थी और अपने दूल्हे का इंतजार राधा कर रही थी, लेकिन दहेज की डिमांड पूरी ना कर पाने की वजह से बारात वापस चली गई। दुल्हन राधा अपने मंडप को देखती है और सिसक सिसक कर रोती नजर आती है। 16 तारीख से में स्टार्टिंग है। 16 तारीख में तिलक दबा। तो तिलक पर हुआ आपस में हम मतलब अपन वो लड़का वाले आपस में लड़का उनका मांग रहा राइडर गाड़ी, तो राइडर गाड़ी नहीं दे पाए, स्प्लेंडर गाड़ी दी गई। तो हुआ 85,000 रुपया धरे गए हैं नगद कैश है और 8 जने के यार कपड़ा मर्दाने और 9 जने 8 जने जनाने 9 जने मर्दाने कपड़ा दिए गए, 5 लड़कन के कपड़ा दिए गए वहाँ पर और थाला बड़ा भारी के दिया गया था। हाँ, आज बारात आई थी रात में। हाँ, और बारात कल 18 तारीख में आई है। हाँ। तो हियाँ हुआ क्या गुरूर भर के हियाँ झगड़ा करी नहीं आए हैं। हाँ। कि इनके बाप से न तता दहेज मांगो। हाँ। और दहेज ना दिया तो झगड़ा करके बारात वापस ले आए। क्या मांग रहे थे दहेज में? दहेज में है मतलब गाड़ी तो हुआ वो दिही के मांग रहे राइडर दिही नहीं गई। हाँ। तो कहा रहा हमका कूलर फ्रिज सब दो, उतना दहेज झगड़ा हाँ। जंजीर सोने की मांग रहे तो हम यहाँ का जंजीर बाद ले दी बा अब तो बहु पर से झगड़ा करे न वापस में ऊँघे कर पुलिस वाले आए के यहाँ बारात वापस कराई दी। आज रात में कहाँ से? बेनूपुर से आई थी। क्या हुआ था कल? और दहेज की वजह से बारात वापस लेकर चले गए, कह रहे थे तुम्हारा बाप दहेज नहीं दिया, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, गाली दे रहे थे हमारे पापा को। क्या मांग रहे थे? दहेज में क्या मांग रहे थे? राइडर गाड़ी मांग रहे थे। हाँ। और
कूलर फ्रिज मांग रहे थे। इतनी औकात हमारे पापा की नहीं थी तो कहाँ से दे देते। अच्छा, तो फिर क्या मारपीट भी हुई इसको लेकर के? वो लोग आपस में कर दिए मारपीट। फिर बारात वापस चली गई? फिर वापस लेकर चले गए। और अब हम बात करेंगे बर्ड फ्लू की आशंका, प्रशासन अलर्ट। कानपुर में बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जो कि सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग के बाद अब डीएम द्वारा गठित की गई रैपिड रिस्पांस टीम भी शहर में सक्रिय हो गई है। रेड जोन के आजाद नगर, खेवरा, नवाबगंज, विष्णुपुरी आदि इलाकों में मीट की दुकानों पर सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही नोडल अधिकारी उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। ग्वालटोली इलाके में नगरीय क्षेत्र की रैपिड रिस्पांस टीम ने मीट की दुकानों पर छापेमारी कर अभियान चलाया और मुर्गों की अलग अलग सैंपलिंग की गई है। रैपिड रिस्पांस टीम के डॉक्टर ने बताया कि 3 तरह से मुर्गों के सैंपल लिए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर मीट की दुकानों की निगरानी की जा रही है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी सभी शहरवासियों से अपील की है कि यदि कहीं कोई पक्षी और जानवर मृत दिखाई दे तो हाथ न लगाएं, तुरंत कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना दें। वहीं रैपिड रिस्पांस टीम मीट की दुकानों को चूना डालने, पर्दा लगाने व गाइडलाइन फॉलो करने की हिदायत भी दे रही है। हम लोग जैसे कि हमारी सरकार की गाइडलाइन है, हम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन सभी दुकानों पे जा रहे हैं और दुकानों पे जाने के बाद में उनको वही दिशा निर्देश दे रहे हैं तथा ये भी बताना चाहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति नहीं है। कोई भी मीट हो वो खाने से पहले आप उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 सेकंड के लिए भी बॉयल करेंगे तो वो मीट खाने योग्य हो जाएगा, उसका वायरस मर जाएगा। तथा जितने भी जैसे लोग कच्चे अंडे खाते हैं, जिम के लोग खाते हैं, वैसे लोग सीधे पी जाते हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो कच्चे अंडे कतई मत खाएं, बॉयल करके खाएं। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।